Hello, myself Dr. Teenal, physiotherapist. So today's my topic is joint pain in winter. जॉइंट पेन इन विंटर मतलब कि आपके जोड़ों का दर्द सर्दियों में क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है, क्यों होता है, ऐसे क्या कारण है और सर्दियों में जोड़ों का दर्द यानी कि जॉइंट पेन है वो फीमेल में ज़्यादा देखने को क्यों मिलता है मेल के कंपैरिजन में और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं वो हम सब आज इस वीडियो के दौरान सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई तकलीफ हो कि मैं उस चीज़ पे वीडियोस बनाऊं फ्रैक्चर को लेके या जॉइंट पेन को लेके या आर्थराइटिस को लेके या घुटने के घिसने को लेके, ऐसा कोई भी आप लोग चाहते हो कि मैं उस चीज़ पे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि चैनल में नया क्या आया है। राइट, लेट्स गो, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहला चीज़ है जॉइंट पेन इन विंटर। जोड़ों का दर्द सर्दियों में सबसे ज़्यादा क्यों होता है? जोड़ों का दर्द सबसे ज़्यादा सर्दियों में इसलिए होता है क्योंकि ठंड के कारण जब बाहर का मौसम ठंडा है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, उसका संतुलन बराबर ना होना की वजह से हम लोगों को जॉइंट पेन आता है। क्योंकि वो चीज़ की वजह से सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है स्टिफनेस। राइट, स्टिफनेस। सेकेंड चीज़ जो होती है स्टिफनेस मतलब अकड़ापन। ओके, जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होता है जब हम लोग जॉइंट को मूव नहीं करते हैं तो जो पानी जिसको हम साइनोवल फ्लूइड्स बोलते हैं जो जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है वो जॉइंट से हिलता नहीं है, वो एज इट इज़ रहता है क्योंकि आप लोग अकड़ के रहते हैं सर्दियों में। तो जितना ज़्यादा आप अकड़ के रहेंगे, जितना ज़्यादा अकड़ापन अगर आप लोग रखेंगे, जितना कम मूवमेंट करेंगे, उतना साइनोवियल फ्लूइड यानी कि जोड़ों के अंदर जो पानी है वो हिलेगा नहीं, यानी कि आपके बीच में लुब्रिकेशन नहीं आएगा, जॉइंट इजीली नहीं मूव होंगे और आप लोगों को ये दर्द काफ़ी रहेगा। जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है विटामिन D3 की कमी। क्योंकि गर्मी में तो हम जब बाहर निकलते तो थोड़ा बहुत हमको विटामिन D3 मिल जाता है, D3 मिल जाता है, पर सर्दियों में क्या होता है ठंड लगने के कारण हम बाहर नहीं निकलते हैं। पर कुछ गांव में कुछ लोग जो हैं वो ठंड में अपने ही टेरेस पे अपने ही छत पर जाके अच्छी गर्मी का सेवन लेते हैं, धूप का सेवन करते हैं। उससे क्या होता है, उससे उन लोगों को बीमारियां और अकड़ापन कम महसूस होता है एज कम्पेयर टू सिटी वन। क्योंकि हम लोग सुबह उठते अपना काम वाम किया, हम ऑफिस में जाके बैठ गए या हम लोग अपने काम के हिसाब से चले गए, फुल डे एसी में काम किया और फिर घर आए। बाहर ऑलरेडी ठंड, एसी ऑलरेडी ठंड, तो बॉडी को गर्माश नहीं मिलता। इसकी वजह से जॉइंट में मूवमेंट्स नहीं आती है और आप लोगों को सर्दियों में जोड़ों का दर्द काफ़ी रहता है। तो जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को करनी है कि आप लोगों को जोड़ों का दर्द ना हो, उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो होती है धूप को लेना। अभी इतना अच्छा धूप भी नहीं आता है क्योंकि ठंडी लगती है और कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे धूप छूट जाती है। तो आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि विटामिन D3 टैबलेट्स जो मेडिकल स्टोर्स पे मिलती हैं वो आपके डॉक्टर्स को कंसल्ट करके आप लोग वंस अ वीक ले सकते हैं। उससे आपके D3 का लेवल आपकी बॉडी में नॉर्मलाइज रहेगा और आप लोगों को जॉइंट पेन में काफ़ी असर रहेगा। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को जो सुस्ती आती है यानी जो टायर्डनेस फील होता है यानी जो थकावट फील होती है उसमें आप लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, दूसरे नंबर का ये पॉइंट होता है कि किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ हो, किसी को अगर सीजर हुआ हो, किसी को अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या बैक पेन काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो, तो सारे दर्द जो हैं वो विंटर में ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू समर और मानसून। उसका एक ही कारण है कि हमारे मूवमेंट्स या हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाना और हमारे मल्टीविटामिन्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाना विंटर के दौरान। और ये सारी चीज़ों, ये सारी दर्द हम लोगों को एक साथ उठ कर आ जाता है। तो उसका भी एक ही चीज़ है,
जो सर्दी में आप लोग गूंद के लड्डू खाते हैं या खजूर पाक खाते हो या खजूर के कोई आइटम्स खाते हो या अंजीर की कोई आइटम्स खाते हो, काजू अंजीर दूध पीते हो, इसके अलावा आपको पपाया का सेवन कर सकते हो। जो घरमास की चीज़ें हैं अगर आप लोग वो सेवन में लेते हैं, अगर आप लोग वो अच्छे से खाते हैं तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोडक्शन की वजह से आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप अच्छे से काम कर पाएंगे और आपके सारे जॉइंट्स आप इजीली मूव कर पाएंगे। उससे भी आप लोगों का दर्द में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो तीसरी चीज़ आप लोग कर सकते हो वो होता है आप लोगों का फिजिकल एक्टिवनेस। आप लोग जितने भी फिजिकल डीएक्टिव हो, अपने आप को एक्टिव कीजिए। सुबह में उठिए, सुबह में ठंड में आप लोग एटलीस्ट 5 सूर्य नमस्कार करके पूरी बॉडी को मूवमेंट कीजिए। कुछ नहीं तो थोड़ा जंप कीजिए, थोड़ा सा जॉगिंग कीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा सा रनिंग कीजिए। हाथ पैर को अच्छे से हिलाइए, गहराई से लंबी सांसों को भरिए, छोड़िए, अपने सारे प्रेशर पॉइंट्स को अच्छे से दबाइए। ओके, आपके पूरी बॉडी में टैपिंग मसाज दीजिए, अपनी पूरी बॉडी को टैप टैप करके अच्छे से करिए। तो ये सारे रीज़न से भी आप लोगों के मूवमेंट्स होंगे और आपके अंदर जॉइंट स्टिफनेस कम होगी। अगर आप लोग जॉइंट स्टिफनेस को कन्वर्ट नहीं करते हैं या अगर आप उस लोगों को ठीक नहीं करते हैं तो वो दर्द आप लोगों को समर में भी होगा ही होगा। कम होगा पर होगा ज़रूर। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि हम विंटर में ही इतना अच्छा खाएं कि पूरे साल का हम लोगों का जो मल्टीविटामिन्स का लेवल है वो ईजीली कन्वर्ट हो जाए और आप लोगों को अच्छे से अच्छा पूरे साल में मल्टीविटामिन्स मिले। क्योंकि ऐसा बोला जाता है सर्दी में भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना। क्योंकि सर्दी के कारण हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खाना रहता है उसको इजीली पचा देती है, इसीलिए हम लोगों को बार बार खाने का मन करता है। इसीलिए आप लोग ने सुना होगा कि सर्दी में जितना खाते हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए बॉडी फटाफट डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करती है, जो चीज़ आया उसे हीट ले लेती है और अपने बॉडी को हीट प्रोवाइड करती है। राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच वीडियोज़। और किसी को कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शंस में डालिए, मैं उसका वीडियो बना के आऊँगी। किसी को कोई फ्रैक्चर रिलेटेड पूछना हो, किसी को बैक पेन रिलेटेड, किसी को डिस्क के बारे में पूछना हो, गद्दी खिसक गई के बारे में पूछना हो, पैरालिसिस के बारे में पूछना हो या हेल्थ के संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियोज़ लेके आऊँगी। Thank you so much.